आदमी कह रहा मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं। तो मैं बताऊं, जो 24 घंटे में 6 घंटे अम्मा से बात करेगी वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ये घर संभालने का भी एक तरीका है। बीवियां रखो अच्छी बात है, लेकिन उनसे कह दो लिमिट में बात करिए अम्मा से। नमक धनिया सब बताने की जरूरत नहीं है। हजरत यहीं से बिगाड़ हो जाता है। पहले तलाक क्यों नहीं होती थी इतनी? क्यों? फोन नहीं थे। लड़ाई हुई, जब तक घर जाती थी जख्म खत्म हो जाते थे, शिकायतें भी खत्म हो जाती थी। मियां बीवी का क्या झगड़ा जी? सुबह लड़े शाम को ठीक, शाम लड़े सुबह ठीक। इतनी लंबी लड़ाई है। अब तो चुपके से फोन लगा ले, फिर कहती क्या कह रहे थे तुम? फोन चल रहा उधर। तो वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा, तो उधर सुन रहा आपका कह रहा चाबी लगा। हाँ हजरत, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बुलेट दरवाजे पे। और बोले ये किधर से आ गया? वो कहती बेवकूफ समझ रहे, देखा कि अब्बा को सारी बात सुना। ले भाई नहारा पट्ट कर दिया। ये हकीकत है। और याद रखना, ये बता रहा हूं, जितनी चाहे ताकत लगा लेना, औरत के हक में शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। वो 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, तेरी पावर, तेरी सियासत सारी रखी की रखी रह जाए। जो बेटियों के घर बिगाड़ना चाहते हैं वो ये हरकत करते हैं, और जो घर बचाना चाहते हैं वो ये हरकत नहीं करते। कह रहे हजरत 24 घंटे फोन पे कान लगाए रहे ऐसे ही ऐसे ही। तो मैंने कहा तूने ही तो रिश्ता होते ही भेज दिया था। ये भी एक बेगैरती का दरवाजा खुल गया। इधर रिश्ते हो रहे हैं, उधर फोन चला जा रहा। अब्बा हाँ क्या क्या, रातों रात मोबाइल जादू से पहुंच गया, और चोनू मोनू गोलू शुरू। किसी बात को लेकर समझियों में झगड़ा हो जाए, वो कहे हमें करना ही नहीं है, वो लेके भाग जाते हैं। फिर क्या हम तो करेंगे? कह रहा दिल मिल गया जी, अब तो बेगारे दिल मिल गया, सिकल किधर मिलागा जाके। ये कंडीशन है, मत करो, ये खत्म करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं। बेटी रुखसत करनी है तो ऐसे कर जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर खातून जन्नत को रुखसत कर रहे हैं, अजीब मंजर था। मैं क्या बयान करूं, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि वो दिन अली के लिए क्या होगा जिस दिन वो खातून जन्नत के शोहर बने होंगे, और वो दिन खातून जन्नत के लिए क्या होगा जिस दिन अली की दुल्हन बनी होगी। क्योंकि दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। तवज्जो करें, हुजूर बेटी को रुखसत करने आए, हजरत अकील दरवाजे पे आ गए। तवज्जो है ना सारे लोगों? थके तो नहीं है ना? जो थक गए वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज तो ठीक, कुछ काम जरूरी होते। तवज्जो है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मेरे हुजूर ने की। हुजूर के दरवाजे पे हजरत अकील आए, हजरत अली के भाई, ठीक है, आए। हुजूर बेटी को रुखसत कर दें, ये खबर अली की, क्योंकि हया वाले थे अली। आज तो खुद फोन करके कह रहे सदर से आ रहे हो लेने। पहले गैरत थी लोगों में, आज गैरत मर गई। बेशक भेज दें हुजूर। फरमाने लगे ठीक है। सुने, अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। हजरत सलमा कहने लगे, हुजूर ने फरमाया सलमा घर में कोई चादर हो नई तो लाओ। हुजूर क्यों? का बेटी रुखसत करनी है। अंदर गई, घूम घाम के आ गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर नहीं मिली? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं। फरमाया कोई पुरानी की चादर ला दो। निकाली ना चादर, हुजूर ने पैबंद देके रो दिए।
हुजूर रोते जाते, पैबंद गिनते जाते, और फिर हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे पैबंदों वाली चादर डाल के कहा था, फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नती औरतों की सरदारी वाली चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चादर ले लो। फिर चलो रुखसती का वक्त है, जाने लगी। मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। अब तक ये सोचती थी मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये सोचना मेरा अली नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहा है? जो अली के भी आका है, बेशक। वो कह रहे हैं मेरा अली नाराज ना हो जाए। और अगला जुमला, फातिमा मेरा अली गरीब है, उससे वो ना मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके। कसम खुदा की, बेटी ने अमल करके दिखाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं, फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा कमजोरी क्यों? वजह कहते लगी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? कहा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बड़ी बात कह दी, मांगना मेरे बाप ने सिखाया नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनो, कहते हो ना, आ रहा हूं देख लूंगा, कभी ना करना, कभी ना करना। एक दिन हुजूर ना हजरत अली के घर तशरीफ लाए। हुजूर बेटी से बड़ा प्यार करते थे। घर तशरीफ लाए ना हुजूर, फरमाते हैं, फातिमा अली का। खातून जन्नत कहती हैं, हुजूर क्या बात है? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना, कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है, इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं, अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हुजूर आए हैं। कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना, इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता, कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। बाप कह दे तो शोहर के बगैर बेटियां जा सकती हैं। अली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं, ताकि जमाने को पता चल जाए बाप कितना भी बड़ा हो जाए, शोहर की मर्जी के बगैर बेटी घर से नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक सरकार शमसुद्दीन मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तावीज लेके आ रहा, कह रहा बीवी फर्मा बरदार नहीं है। देने वाले भी थोक का काम कर रहे हैं। अल्लाह वाले पहले एक फूंक मारते थे, बदल जाता था सब। आज तो कच्चे डॉक्टर जो है ना, इतनी बहुत सी गोलियां बांधते हैं। कहते हैं ये फायदा ना करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं तो ये। जो बड़ा डॉक्टर होता है एक टेबलेट देता है, काम कर जाती है। ऐसे ही तावीज है, 3 दे रहा, एक तकिए में रखना, एक बाजू में बांधना, एक पेड़ पे लटका देना। पेड़ वाले से कहा ये जितना हिलेगा इतना ही दिल हिलेगा। तमाशे देखो। तो 3 तावीज। मैं कहता हूं खुदा की कसम मसला ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे नबी ने गुजारी है। कैसी गुजारी है? हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल याद है ना? जोर से बोले। 25 साल खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन कहते हैं 25 साल में एक बार भी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा था। लाओ ना ऐसी जिंदगी। एक बार भी 25 साल में
दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी हुई मिल जाया करती थी। ये जिंदगी हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी। ये बीवी का रवैया था। और हुजूर का रवैया, हुजूर का रवैया क्या था? हुजूर का रवैया ये था कि एक दिन हुजूर गुस्ल करके निकले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने आटा लिया, मजाक में हुजूर के लगा दिया। आज की बीवी लगा दे तो दे थप्पड़ ले थप्पड़। हुजूर के लगाया, हुजूर मुस्कुराए, फिर धोके आ गए। फिर लगाया, फिर मुस्कुराए, फिर लगाया, फिर मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। वो जानते हो, फिर जाने लगे ना तो यूं हाथ करके हजरत आयशा खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया खैर है ना, बात क्या है? फिर क्या कहती है? हुजूर दुआ कर दें। कहा क्या? कहा दुआ कर दें अल्लाह मुझे बख्श दे। ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका। आज सुने जिन्हें घमंड है बख्शिश का, वो जो नबी के दिल का करार है, वो कहती है आका मेरी बख्शिश की दुआ करें। हुजूर के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना सुना, आयशा सिद्दीक़ा जमीन पे करवटें बदल रही है, जैसे बच्चे मचला करते हैं ऐसे जमीन पे लौट रही है। मेरे नबी ने कहा था आयशा इतनी खुशी किस बात की है? कहती आका अपने मुकद्दर पे नाज करूं, मेरे लिए आपने बख्शिश की दुआ की है, आज मैं धनी हो गई हूं। आका कहते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, मैं रोज सुबह शाम ये दुआ अपनी उम्मत के लिए करता हूं। अल्लाह, हुजूर सारी उम्मत के लिए ये दुआ करते रहे, सारी उम्मत के लिए। आज उम्मत का फर्ज बनता है हुजूर के लिए उठे, हुजूर के लिए रोए, हुजूर के लिए बोले। और याद रखिए अगर अल्लाह वाला बनना है ना तो जाहिर में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा और बातिन में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। दिल में मैल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे, सारे वादा करें। देखो जो लोग नहीं बोल रहे इनका मुंह देखो, या तो जमीन खा के बैठे या पैसे मार के बैठे। माफ करेंगे अपनों को इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बता दूं, कितना भी सितम किसी ने किया आप माफ कर दो, खुदा आपको माफ करेगा। प्यार आम करो, मोहब्बतें बांटो और अपनों को ही आगे बढ़ा लो। चल यार तू ही आगे आ जा, क्या जाता है? हजरत अली फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो हमें अपनों के लिए कमजोर भी होना है, छोटा भी होना है, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना देगा। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं सांस लेना चाह रहा है। वाह 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 वाह। जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में सांस ले लूंगा। क्या कहने, ठीक है ना? हुजूर का शजरा पढ़ना है, अल्लाह करे आप साथ दें। और सोच लीजिए नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। साथ छोड़ देंगे तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, आप साथ देंगे तो मैं चलता रहूंगा। ठीक है ना? कैसे बोलेंगे बोल के दिखाएं जरा। ये बैठे हुए लोग बोले, खड़े वाले भी बोल सकते हैं, बोले जरा। देखो जो काम बैठे बैठे नहीं होते, कभी कहते ना उठूंगा अभी, तो इसका मतलब ये कि बैठे हुए का डर कम होता, खड़े का ज्यादा होता। उठूंगा भी मतलब उठने में ज्यादा ताकत लग जाएगी ना, तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। बोले जरा, अब सारे बोलते जरा। आदम के बेटे शीश, ऐसे मुंह मत देखो कि आप मुझे मार के भागेंगे। मुझसे वैसे कह दिया फजर तक भी चले तो मसला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे मेरी बात? फजर तक भी कर सकता हूं मैं अगर ना बोलोगे तो। बोलो जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने कनाम, लबकने कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, साहिब सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजी हैं भाई? अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में जो गलती हो गई वो माफ फरमाए और सही सही बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। बस याद रखिएगा, मैंने चंद बातें कही हैं, मेरा मिजाज ही थोड़ा सा ऐसा है, मैं खुश्क मौलवी हूँ, खुश्क बातें कर जाता हूँ। खुदा करे कि आप लोग अपनों का दर्द महसूस करने लगे, प्यार बांटने लगे और हर जगह रेस में ना रहें, कहीं हारने की भी कोशिश करें। जो भी करें मुट्ठी बंद करके दे, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, बेशक खुदा देख रहा है। आज इनके आस्थाने पे आए हम लोग ना, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे रजिस्टर में दर्ज होगा नाम तब कामयाबी है? नहीं, ये क़यामत में इतना कह दें कि ये हमारी महफिल सजाते थे, आज हम इनकी महफिल में आ गए। सुभान अल्लाह, है ना? वो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, महशर में हमसे बोले आकर हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों ना ना बुला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई सब कुछ इन लोगों की अल्लाह ने कुदरत में शामिल कर दिया है, तो ये चाहेंगे बख्शिश का जरिया भी बन जाएंगे। अल्लाह हमारी नस्लों में मुस्तफ़ा के आशिक पैदा फरमाए। और मैंने कहा था कि माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगना बड़ी बात होती है। बंदा गलत है, बात सही कह गया। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह। अपने होते हैं जिनकी बड़ी मोहब्बतों वाला साथ साथ रहता है, तो बुग़्ज़ हसद कीना ख़त्म करें, एक दूसरे से प्यार बांटें, इंशाअल्लाह फिर देखें ज़िंदगी में कितनी बहारें आएंगी। एक बंदे ने बेंगलोर से फ़ोन किया, उसने कहा था मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं 7 साल से अपने भाई से नाराज़ था, एक दिन आपको सुना, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, फ्लाइट का टिकट लिया, घर गया, मैंने भाई को जाके गले लगाया, मुझे वापस जाके बेंगलोर से कॉल करके कहता अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 7 साल की दौलत में वो मज़ा नहीं आया जो भाई के गले से लग के मज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। प्यार बांटिए, मोहब्बतें कीजिए, एक दूसरे की नफरतें खत्म कीजिए। मर जाएंगे लड़ते लड़ते, कुछ नहीं रह जाएगा। कब्रों में बड़े बड़ों के निशान खत्म हो गए। अच्छा वही है जिसे लोग अच्छे कहने वाले मिल जाएं। हाँ, वरना वासिफ अली वासिफ से किसी ने कहा था ये क्या है तुम सारे लोगों को सलाम करते हो, सबसे खैर खाई करते हो, तो वासिफ अली वासिफ ने कहा था यार अपने जनाजे में भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ, सबके जनाजे में लोग नहीं आते, किस्मत वाले हैं जिनके जनाजों को किस्मत वाले देते। अल्लाह ताला मौत दे तो ईमान पे मौत दे, जब तक जिंदा रखे मसलक के आला हजरत पे कायम रहे। अल्लाह इसी मसलक पे हमें मौत नसीब फरमाए। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे और आला हजरत की वो बात आपने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम सुभान अल्लाह हो ही जाएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।